कक्षा 12 संस्कृत की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सब लोग एकत्र हुए हैं। हम लोग भोजस्य अवधारण जो आपका पहला पाठ है संस्कृत खंड का, उसे पढ़ रहे हैं। पहले अंक में आप लोगों ने राजा भोज की उदारता के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से एक निर्धन विद्वान उनकी शरण में आता है और अपनी घर की दुखद स्थिति को बताता है। पिछले श्लोक को एक बार अर्थ को पुनः दोहराते हुए आगे चलते हैं। वह ब्राह्मण कहता है कि हे राजन, रास्ते से आती हुई खील बेचने वाले की ऊंची आवाज़ को सुनकर मेरी पत्नी ने बच्चों के कान बहुत यत्नपूर्वक बंद कर दिए थे, जिससे कि वह उस विक्रेता की आवाज़ न सुन पाऊँ, और अत्यधिक दुखी होकर आंसू बहाते हुए उसने मेरी ओर इस प्रकार से देखा कि उसकी वह दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रही। हे राजन, तुम ही मेरा उद्धार करने के योग्य हो, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो यह सुनकर भोज बड़े द्रवित हुए। अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से किताब देखिएगा कि राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्षण दत्वा प्राह। देखिए, जब कोई विशेष आश्चर्य की बात हमारे सामने घटित होती है तो कुछ ऐसे शब्द स्वतः ही मुंह से निकल जाते हैं। जैसे आपकी चौंक पड़े तो कहते अरे या राम राम। ऐसे ही राजा शिव शिव आश्चर्य प्रकट करते हुए इतनी निर्धनता, इतनी दरिद्रता उसको देखकर वो बड़े द्रवित हुए। राजा ने शिव शिव इति उदीरयन् ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर के बदले में लक्षम दत्वा लाख मुद्राएं देकर प्राह उस विद्वान से कहा। राजा ने उस विद्वान के द्वारा बोले गए प्रत्येक अक्षर के बदले में लाख मुद्राएं दी और उससे कहते हैं कि त्वरितम गच्छ गेहम। देखिए, त्वरित का अर्थ होता है शीघ्र ही। त्वरित का अर्थ है शीघ्र ही। कहते हैं हे विद्वान, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही घर चले जाओ। ठीक है। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते। त्वद गृहिणी, गृहिणी का अर्थ है पत्नी, स्त्री। कहते त्वद गृहिणी, तुम्हारी पत्नी खिन्ना वर्तते, बहुत ही खिन्न है, बहुत दुखी है, वो परेशान है, इसलिए तुम शीघ्र ही जाओ और अपना भला करो। उसको लाखों मुद्राएं दे करके उससे कहते हैं कि त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही घर चले जाओ। तो गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी जो है वो बहुत ही खिन्न होकर उदास होकर के बैठी है। अन्यथा, अब ये तो भोज की पहली उदारता का कार्य था कि एक विद्वान की केवल दुखद स्थिति को सुनकर मात्र उन्होंने हर अक्षर के बदले में लाखों मुद्राएं सौंप दी। दूसरी घटना, किसी दिन राजा भोज कहीं शिव जी के मंदिर में गए हुए, भगवान शिव की पूजा करने के लिए, और उसी समय उस मंदिर का पुजारी राजा के निकट आया। वहाँ कोई विद्वान था वो भी। उसने राजा को प्रसन्न करते हुए, आप जानते हैं कि राजाओं के यहाँ प्रायः चारण और भाट आदि रहते थे जो उनकी स्तुति करते थे। उसी प्रकार उस विद्वान ने भी राजा भोज के निकट आकर के उनकी प्रशंसा करते हुए कुछ एक श्लोक के माध्यम से कहा, और अति प्रसन्न होकर राजा भोज ने उस विद्वान को भी प्रत्येक अक्षर के बदले में एक एक लाख मुद्राएं करके दी। तो उनकी इस दूसरी उदारता को हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहते भाग है अन्यथा। अन्यथा मतलब किसी और दिन, अन्य माने दूसरा और का अर्थ दिन। अन्यथा किसी और दिन भोज, राजा भोज श्री महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वरम अर्थात भगवान शंकर को नमितुम नमस्कार करने के लिए, पूजन करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत्, शिवालय को गए हुए थे। शिवालय अर्थात शिव जी का मंदिर। किसी और दिन राजा भोज शिव जी को पूजन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए कहीं शिवालय में, किसी शिव मंदिर में गए हुए। ततः तब कोपि ब्राह्मण, को अपि ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण ने, कोई
इनिशियली किसी एक विद्वान ने आकर, ब्राह्मण ने आकर राजा से, राजा भोज से शिव सन्निधौ प्राह, शिव जी के समीप ही कहा, मंदिर में ही शिव सन्निधौ, सन्निधौ का होगा सानिध्य में, निकट में, पास में। वह विद्वान को ब्राह्मण आकर राजा से शिव जी के समीप ही, उसे मंदिर में ही कहता है। अब देखिए राजा की प्रशंसा करते हुए एक श्लोक के माध्यम से उसने कहा है, इस श्लोक को ध्यान से पढ़िएगा। वह विद्वान कहता है कि अर्धम दानव वैरिणा, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजा अर्धम, देखिए वो विद्वान कह रहा है, हे राजन, अर्धम दानव वैरिणा, ध्यान से देखिए, अर्धम का होगा आधा, और दानव वैरिणा शब्द से स्पष्ट है। दानव आप जानते हैं असुरों को कहा गया है, और दानवों के वैरी कौन है? भगवान विष्णु। दानवों की वैरी विष्णु, आधा भाग विष्णु, और गिरिजा अपि अर्धम, इसको अगर हम लोग विच्छेद करते हैं तो गिरिजा अपि अर्धम, तीन शब्द एक ही में है, गिरिजा अपि अर्धम। गिरिजा का अर्थ होता है पार्वती, वह पर्वत की पुत्री है, इसीलिए पार्वती कहलाती है, और गिरि का अर्थ भी पर्वत ही होता है। तो जिसने पर्वत के घर जन्म लिया वही गिरिजा। गिरिजा अपि का अर्थ होता है भी, गिरिजा ने अर्थात पार्वती ने भी अर्धम आधा, आधा भाग शिवस्य, शिवस्य का अर्थ है शिव जी का, षष्ठी विभक्ति का की का चिन्ह होता है संबंध कारक में, शिवस्य का अर्थ है शिव जी का, और हृतम का मतलब होता है हरण कर लेना, हरण करना, ठीक है। अब देखिए विद्वान क्या कह रहा है कि हे राजन, हे राजा भोज, अर्धम दानव वैरिणा, आधा भगवान विष्णु ने, गिरिजा अपि अर्धम, और पार्वती ने भी आधा भाग शिव जी का हरण कर लिया, अर्थात शिव जी को दो भागों में बांट दिया। आधा किसने लिया? विष्णु ने ले लिया, विष्णु शिव के भक्त हैं, और आधा भाग पार्वती ने ग्रहण कर लिया। तो शिव जी कहाँ गए? रही नहीं, गिर गए हो गए। आधा तो विष्णु ने ग्रहण कर लिया और आधा पार्वती ने। तो कहता है देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, ध्यान से देखिएगा, कहता है देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, ध्यान दीजिए। अब वो विद्वान कह रहा है कि हे देव, देखिए देव इत्थम दो शब्द है, देव संबोधित किया गया इसको भोज, देव का हे राजन या हे महाराज। जैसे आपने कहानी शुरू करते हुए पढ़ा कि ततः कदाचित द्वारपाल आकर के, तुरंत किसी द्वारपाल ने आकर के कहा कि देव, हे महाराज, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारे वर्तते, केवल लंगोट पहने हुए विद्वान द्वारे पर आया है। तो यहाँ देव का हे महाराज, हे भोज, इत्थम इस तरह से, जगती तले, जगती तले का अर्थ है संसार में, इस भूतल पर, पृथ्वी पर, जगती तले, पुर हर अभावे, देखिए तीन शब्द है, पुर अर्थात पूर्णता, हर कहते हैं शंकर भगवान को, ठीक है, हर का अर्थ भी शिव जी होता है, और अभावे अर्थात कमी, समुन्मीलति दिखाई देती है, शंकर भगवान का भी गायब हो गए। आधा भाग शिव जी का विष्णु ने ग्रहण कर लिया, आधा भाग पार्वती ने हरण कर लिया। तो हे महाराज, इस तरह से देवेत्थम, इस प्रकार से जगती तले, इस संसार में पुर हर अभावे समुन्मीलति, समुन्मीलति में दिखाई देता, मिल रहा है, चारों तरफ पूरी तरह से शिव जी की कमी, हर
रहता है। अब शंकर जी जब नहीं रहते तो शिव जी के कुछ साथी होते हैं जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो वो कहता है गंगा सागरम, गंगा सागरम अंबरम शशिकला, गंगा सागरम अंबरम शशिकला और नागाधिपः क्षमाकलम। नागाधिपः क्षमाकलम, देखिए आकाश का है, ठीक है। देखिए विद्वान कह रहा है कि हे राजा बोल, जब शिव जी की कमी चारों ओर हो गई, शंकर जी कहीं रहे ही नहीं, आधा तो विष्णु ले गए और आधा पार्वती, शिव जी अदृश्य हैं, तो जो शिव जी के साथ रहने वाली चीजें हैं उनको भी कहीं स्थान चाहिए। शंकर जी के ना होने पर गंगा जी जो सदैव कहाँ रहती हैं, भगवान शंकर के जटाओं में, उनके सिर पर, वो आ गई सागर में, समुद्र में समाहित हो गई शिव जी के ना होने पर। अंबरम शशिकला, ठीक है, देखिए और जो शशि का होगा चंद्रमा, कलाओं से युक्त जो चंद्रमा, चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। कलाओं से युक्त जो चंद्रमा था वो कहाँ चला गया? वो हमेशा शिव जी के सिर पर होता था। शंकर जी को इसीलिए चंद्रशेखर कहते हैं, ठीक है। उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया, शिखर पर लिया है। और जब शिव जी नहीं रहे तो यह शशिकला, यह कलाओं से युक्त जो चंद्रमा था वो कहाँ गया? आकाश में। अंबर को अंबर कहते हैं आकाश, चंद्रमा आकाश में चले गए। एक चीज और बची हुई है जो शिव जी के साथ सदैव रहती है, वह है नागराज वासुकी, नागाधिपः, नाग अधिपः, अधिपति, नागों के जो अधिपति हैं, नागों के जो स्वामी हैं, नागराज वासुकी, जो भगवान शंकर के गले में हमेशा हार की तरह विराजमान रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप जानते हैं कि एक ही स्थान है सर्पों का रहने के लिए, भूमि के भीतर बने हुए विवर बिलों में वो चले जाएंगे। तो शिव जी के नाम जैसे गंगा सागर, गंगा जी समुद्र में, अंबरम शशिकला चंद्रमा आकाश में, और नागाधिपः नागों के, सर्पों के जो अधिपति थे, जो सर्पों के स्वामी वासुकी नाग हैं, वह वासुकी नाग कहाँ चले गए? क्षमाकलम। देखिए पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, धरती के एक पर्यायवाची है क्षमा, क्योंकि यह सब कुछ क्षमा करती है। आप कोई भी कार्य कीजिए, अच्छा बुरा उचित अनुचित, सब कार्य को धरती ने क्षमा कर दिया है। किसी से वह कभी प्रतिशोध नहीं लेती है। अन्य किसी के साथ कीजिए, शायद वह क्षमा न करे, किंतु पृथ्वी सबको आश्रय देती है एक समान। इसीलिए इस पृथ्वी को माता कहते हैं, क्योंकि माता संतान में कभी कोई दोष नहीं देखती, केवल गुण ही गुण देखती है। तो नागराज वासुकी क्षमाकलम, तल का अर्थ है तलहटी, पृथ्वी की तलहटी के भीतर चले गए हैं, सतह के नीचे चले गए नागराज वासुकी। अब अभी दो गुण और है, देखिए विद्वान और साथ साथ ब्राह्मण। कैसे वो भोज को प्रसन्न करना चाहता है। अब शिव जी का दो गुण और है, एक भगवान शंकर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, संसार में उनके जो भी भक्त हैं सबके बारे में जानते हैं। और उसी तरह राजा को भी अपनी प्रजा के प्रत्येक सदस्य के बारे में जानना पड़ता है, जानकारी रखनी पड़ती है। तो राजा भोज भी सब कुछ जानते हैं अपनी प्रजा के बारे में, और शिव जी भी अपने संसार, यह संसार शिव की प्रजा है, भोज की प्रजा होगी नगर के लोग। तो वो कहता है क्या वो विद्वान ब्राह्मण कि सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम, एक ही शब्द है, काफी बड़ा हो गया है, इसको आपको विच्छेद करना पड़ेगा, ठीक है। अधीश्वरत्वम सर्वज्ञत्वम त्वम अगमत् त्वम, और
भिक्षाटनम। अब शिव जी के जितने भी गुण हैं वो कौन कौन बांट रहा है, इसको ध्यान से देखिए। पहला गुण सर्वज्ञ होने का, सब कुछ जानने का, और दूसरा अधीश्वरत्व, वो अधीश्वर नहीं, संसार के ईश्वर है, सबके स्वामी हैं, और राजा भी अपने राज्य का स्वामी भी होता है, मालिक है। तो वो विद्वान कहता है, हे राजन, सर्वज्ञता का गुण, सब कुछ जानने का जो गुण है, और अधीश्वरत्व जो शासन करने का गुण है, आगमत त्वम, ध्यान दीजिए, इसको विच्छेद करेंगे तो सर्वज्ञत्वम, अधीश्वरत्वम, आगमत त्वम। कहते हैं सर्वज्ञता और शासन का गुण, आगमत अर्थात ग्रहण किया है, त्वम अर्थात तुमने, इसने भोज लिया। कहते हैं सर्वज्ञ होने का, शासन करने का जो गुण था उसको तुमने ग्रहण कर लिया है, तो बचा क्या? भिक्षाटन। शंकर भगवान ने कोई घर नहीं बनाया, कोई महल नहीं बनाया, पर्वतों पहाड़ों जंगलों में निवास करते हैं, चलते रहते हैं। तो जो घूमने का, फिरने का, भिक्षाटन का कार्य, भिक्षा मांगने का, वह कार्य किसने लिया? कहता है माम तू, माम अर्थात मैंने, उस विद्वान ब्राह्मण ने जो उस मंदिर में राजा से मिला है, कहता माम तू, और मैंने तो भिक्षाटनम, भिक्षा मांगने का काम प्राप्त किया है। देखिए कैसी सुंदर उक्ति है। कहता है कि, फिर से एक बार दोहरा लीजिए, कि अन्यथा किसी और दिन भोज, राजा भोज, श्री महेश्वरम नमितुम, भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए शिवालय अभ्यागच्छत, शिवालय को अभिगच्छत, गए हुए हैं, ठीक है। तदा वहाँ पर कोपि ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण ने, किसी विद्वान ब्राह्मण ने राजानम, राजा से, शिव सन्निधौ, शिव सन्निधौ, शिव जी के पास में ही, समीप में ही, वहीं मंदिर में मूर्ति के निकट ही, प्राह कहा। कहता क्या है? हे राजन, अर्धम दानव वैरिणा, आधा भाग दानवों के वैरी भगवान विष्णु ने, गिरिजा अपि अर्धम, और आधा भाग पार्वती ने शिवस्य, शिव जी का हृदम, हरण कर लिया। शिव जी का आधा भाग विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने हरण कर लिया। तो कहता देव इत्थम, हे देव, हे महाराज, इत्थम इस प्रकार से, जगती गले, इस संसार में पूर्ण हर अभावे, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, हर अर्थात हर कहते शंकर जी को, इसीलिए हर हर महादेव कहा गया, हर आदमी शिव शंकर। कहते हैं पूरी तरह से हर की अर्थात शिव जी की अभावे, कमी, समूल मिलत दिखाई दी। शिव जी कहीं दिख नहीं रहे, आधा विष्णु ले गए, आधा पार्वती। तो जब शिव जी नहीं रहे, नहीं दिखाई दे रहे हैं, अदृश्य हो चुके हैं, तो गंगा जी कहाँ जाएंगे? जो उनकी जटाओं में सागर में, गंगा सागर में, गंगा जी समुद्र में चली गई। अंबरम शशिकला, और कलाओं से युक्त जो शशि, चंद्रमा, शिव जी के मुकुट में उनकी जटाओं पर रहता है, सिर पर रहता है, वो कहाँ गया? अंबर में, आकाश में चला गया, ठीक है। गंगा जी समुद्र में, चंद्रमा आकाश में, और नागराज क्षमा, और जो नागराज वासुकी थे, जो शिव जी के गले में रहते हैं, वो नागाधिप अर्थात नागराज, वो क्षमा तलम, पृथ्वी के तल में चले गए हैं, भूमि के भीतर बने विवर में चले गए हैं। फिर सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञ होना, सबको देखिए, ज्ञान शब्द का अर्थ ही ज्ञानी है। आप पहली कक्षा में, नर्सरी क्लास में ही पढ़े हैं, ज्ञान से ज्ञानी। सर्व माने सब कुछ, और ज्ञान माने ज्ञानी, सब कुछ जानने का, सब कुछ ज्ञान रखने का जो गुण था वो, और अधीश्वरत्वम, अधीश्वर, शासन करने का, स्वामी होने का जो गुण था, आगमत त्वम, तुमने ग्रहण किया। कहता है हे राजा भोज, शिव जी नहीं है तो गंगा समुद्र में, चंद्रमा आकाश में, नागराज वासुकी पृथ्वी के तल में गए, और जो शिव जी के दो गुण थे, विशिष्ट गुण, जिससे संसार का कल्याण करते थे, सब कुछ जानना और शासन करना, इसको आगमत त्वम, त्वम माने तुमने, आगमत प्राप्त कर लिया, ग्रहण किया है। और जो बचा हुआ एक श्रेष्ठ और सबसे अलग गुण था भिक्षाटन का, घूमते रहना, भिक्षा मांग कर
भोजन करना, उसको माम माने मांगने कहता है, माम तो भिक्षाटनम, और मैंने भिक्षा मांगने का कार्य ग्रहण किया है। अब देखिए, राजा तुष्ट, तुष्ट माने संतुष्ट होकर, राजा ने संतुष्ट होकर तस्मै, तस्मै का था उसको, किसे, उस विद्वान ब्राह्मण को जो मंदिर में ये कह रहा है, ये श्लोक जो सुना रहा है, कहते हैं तस्मै, उसे प्रत्यक्षरम, प्रत्येक अक्षर के बदले, देखिए प्रति अक्षरम, प्रत्येक अक्षर के बदले में लक्षम ददौ, लाख मुद्राएं दी। इसके बाद जो अगली घटना हुई उसको हम लोग अगले वीडियो में कल के अंक में पढ़ेंगे। वहाँ राजा भोज के दरबार में महाकवि कालिदास और श्रेष्ठ कवयित्री सीता उपस्थित हैं, जो अपनी कविताओं से भोज को प्रसन्न करती हैं। इसके बारे में हम लोग कल के अंक में पढ़ेंगे। आज इतना ही। इस श्लोक को दोहराइएगा, कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।